जगिए सारा है माता की महिमा। क्या हुआ माता रानी? अपने भक्त की ध्यान की रक्षा नहीं कर पा रही हो तुम? तुम्हारे भक्त की गायत्री मंत्र जाप को भी खंडित कर दूंगी मैं। भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ये क्या हुआ? यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ज्यादा खुश मत होना। अब देखो मैं क्या करती हूँ। भैया कपूर लेकर आओ। यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पुकार अपनी माता रानी को, पर देख ले माता रानी को पुकारेगी तो तेरा जाप टूट जाएगा। हे माँ, इतनी कठिन परीक्षा। मत भूलो नारद कि भक्त की परीक्षा उसकी भक्ति की ही नहीं, उसके आराध्य की भी होती है। संकल्प महिमा ने लिया था, ये उस संकल्प की परीक्षा है। मैं यहाँ इस तरह कैसे? अब टूटेगा इसका जाप और फिर ये साबित हो जाएगा कि माता रानी है ही नहीं। क्या कर रही हो? तुम्हारे पैर जल गए हैं। कितनी जलन हो रही होगी।
जलन कम हुई बेटा? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। ये नरेन सुमन को देख के चिढ़ क्यों नहीं रहा है? विद्वेषण मंत्र का असर क्यों नहीं है इस पर? गायत्री मंत्र ने अपना चमत्कार दिखा दिया। तुम दोनों के झगड़े खत्म हो जाए और तुम दोनों एक हो जाओ, उसके लिए महिमा ने 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करने का संकल्प लिया था। और देखो, माता रानी ने अपना चमत्कार दिखा दिया। जय माता दी। मेरे 108 का गायत्री जाप पूरा हो गया माँ। तुमने ये सब हमारे लिए किया? अब आप दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग मत होना, क्योंकि अलग रहकर आप भी दुखी होती हैं और बाबा भी। इस कपूर से तुम्हारे पैर जल रहे थे, तुम्हें उठ जाना चाहिए था। किसी की मदद लेनी चाहिए थी, किसी को बुलाना तो चाहिए था। माँ, उससे जब टूट जाता ना, और मैं जब नहीं तोड़ना चाहती थी, माता रानी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आप दोनों की बट्टी हो गई है ना? सुमन, मुझे माफ कर दो। मैंने खामखा तुम पे शक किया। माफ किया। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, माँ बाबा को मिलाने के लिए। मैंने ना कभी हार मानी है, ना मानूंगी। नहीं ले सकती पुनः जन्म भक्ति नरेन के मन में, कदापि नहीं। लेकिन कालजयी महाराज, मेरी आंखों के सामने उस महिमा ने मेरी तमाम कोशिश के बावजूद गायत्री जाप खत्म किया और नरेन पर से वशीकरण खत्म हो गया, विध्वंसक मंत्र भी खत्म हो गया। इंद्राणी, इन दैवीय शक्तियों को तुम कम क्यों आंकती हो? इसलिए बार बार तुम्हें मुंह की खानी पड़ती है। गायत्री मंत्र की भी अपनी एक महिमा होती है। महिमा 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 मत लीजिए उसका नाम। ये मत भूलिए कि मेरी हार मतलब आपकी भी हार। महिमा की भक्ति ने सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको भी चुनौती दी है। चुनौती? कालजयी को चुनौती? कालजयी को चुनौती देने का दुस्साहस तो काल भी नहीं कर सकता। इसीलिए हम कालजयी हैं। महिमा की भक्ति क्या, समस्त ब्रह्मांड भी मेरे सम्मुख आ जाए तो नरेन के मन में भक्ति नहीं जाग सकती। आप क्या करने वाले हैं महाराज? देखती जाओ इंद्राणी। देखना कैसे मैं नरेन के मन में भक्ति का दीप जलाती हूँ। माता रानी मदद करेंगी माँ। इसलिए मैं सोमवती अमावस्या का व्रत रख रही हूँ। सोमवती अमावस्या? इस व्रत से क्या होता है माँ? सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये साल में लगभग 1 या 2 बार ही आती है। इस दिन की एक विशेष मान्यता है।
इस दिन सभी औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। माँ पार्वती की पूजा होती है। माता रानी ने नरेन को ठीक कर दिया। मुझे उन्हें धन्यवाद करना है। उनकी धर्म पत्नी होने के नाते ये मेरा धर्म है कि मैं उनके मन में फिर से वही भक्ति का दीप जलाऊं। पर माँ, मैम साहब के दौरे इस घर में पूजा करने से मना किया है, तो इसका मतलब ये व्रत की पूजा छुपकर करनी पड़ेगी। क्या? सोमवती अमावस्या का व्रत? ठीक है भैया, नजर रखो और खबर देते रहना। अब वो सुमन सोमवती अमावस्या का व्रत रखने वाली है। धीरे धीरे मेरे घर में भक्ति की शुरुआत हो रही है कालजयी महाराज। सुमन को सोमवती अमावस्या का व्रत रखने दो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? माता रानी, तुझे चुनौती दे रहा है कालजयी। सुन, जो हमारे बीच में घटित हुआ है पुराणों के अनुसार, अब वही पुनः घटित होगा इस कलयुग में। बचा ले अपनी भक्ति और अस्तित्व को मिटने से कल। नारायण नारायण। हे माते, कालजयी के अंदर इतना अहंकार कि वो आपको चुनौती दे रहा है। स्वयं को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति अहंकार को जन्म देती है, और अहंकार बुद्धि और विवेक का नाश कर देता है और पाप की ओर प्रेरित करता है। माता, मुझे तो चिंता हो रही है कि क्या आपकी भक्त सुमन अपना व्रत पूरा कर पाएगी? क्या कालजयी अपने कुटिल योजना में सफल हो जाएगा? जो पहले हुआ था वो दोहराया नहीं जाएगा नारद। अर्थात माते, ऐसा क्या हुआ था आपके और कालजयी के बीच में? वो क्या रहस्य है माते? तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर समय देगा नारद। नारायण नारायण। हे माता रानी, कल सूर्योदय होते ही मेरा मौन व्रत शुरू हो जाएगा। मेरे सोमवती अमावस्या व्रत को सफल करने में मदद करना माता रानी। छोटी माँ को मेरी पूजा के बारे में पता न चले। जय माता दी। कल कोई व्रत रख रही हो क्या? बोलो सुमन। कल सोमवती अमावस्या है, उसका व्रत। तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? सौतेली ही सही, पर हूं तो मैं नरेन की ही माँ। उसकी लंबी उम्र के लिए तुम ये व्रत रख रही हो, है ना? जी। पूरी विधि पता है ना? नरेन की उम्र के लिए ये कर रही हो तो कोई गलत नहीं होनी चाहिए। जी छोटी माँ, मौन व्रत रखना है और धोबिनों को भेंट भी देनी है। पीपल की बावरी लगानी है। 108 वस्तुओं की। तुम बस पूजा पर ध्यान दो। उन औरतों की भेंट और भावरी की 108 चीजों का इंतजाम मैं कर दूंगी। नरेन की माँ होने का फर्ज भी तो अदा करना होगा ना मुझे। आप सच कह रही हैं छोटी माँ? आप मेरी मदद करेंगे व्रत रखने में? बिल्कुल। तुम चैन से सो जाओ। सूर्योदय से तुम्हें मौन व्रत भी रखना होगा। महिमा को इंद्राणी के छल और कपट के बारे में जानकारी देनी होगी नारद।
अच्छाई का ढोंग करके इंद्राणी हर मोड़ पर महिमा की भक्ति को चुनौती दे रही है, पर अब ये पाप नहीं होगा। बहना, तेरा क्या कहना, तूने खुद ही सुमन की पूजा में मदद करने का वादा कर दिया और अब भेंट के लिए सामान भी मंगवा रही है। ये बात मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ी। समझाएगी बात क्या है? सब ढोंग है भैया। असली खेल तो उन औरतों से सुहाग मांगने की रस्म की बाद शुरू होगा। सुहाग मांगने की रस्म? हाँ, सुमन उन औरतों को भेंट देगी, बदले में वो ढोबिन अपनी मांग के सिंदूर उसे लगाएगी। होती है ये रस्म, पर ये सब कुछ होने के बावजूद उसका व्रत पूरा नहीं होगा। भैया देखो बाहर कौन है। महिमा, हर बार मेरे रास्ते में रोड़ा बनके खड़ी हो जाती है। जब तक सब कुछ ना हो जाए ना, जैसा हम सोच रहे हैं, इसे कहीं बंद कर दो भैया। तू फिक्र ना कर बहना, इस भाई का क्या ही कहना। अब इस मैना को मैं पिंजरे में कैद करता हूँ। आज तुझे पता चल जाएगा कि तेरी माता रानी सिर्फ नाम की है बस। ले जाओ इसे। बहुत चक्कर खिलाया है ना तूने मुझे, अब मैं तुझे चक्कर खिलाऊंगी। बाहर मेरा काम होगा और अंदर तू यहाँ गोल गोल घूमेगी इस पंखे के साथ। कोई नहीं बचा पाएगा तुझे सिवाय मेरे। चाहती है तो आजमा ले, बुला ले अपनी माता रानी को। ऐसा मत कीजिए ना। ऐसा क्यों कर रही मैम साहब? ये काम तो गलत लोग करते हैं। आप क्यों बेदर बुरा करना चाहती हैं? माता रानी को अच्छा नहीं लगेगा। किसे अच्छा नहीं लगेगा? उस पत्थर की मूर्ति को? सुन लड़की, मैं तेरी माता रानी को नहीं मानती। मैं भगवान पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि मैं खुद भगवान हूँ। माता रानी से कोई अनजान की जगह कैसे ले सकता है? जगह ले नहीं सकता है, मैं ले चुकी हूँ। तभी तो देख क्या हाल किया मैंने तेरे माँ बाप का। उन्हें यकीन तक दिला दिया कि तू उनकी बेटी नहीं है। तू सोच, हुई ना मैं तेरी पत्थर की मूर्ति से ज्यादा बड़ी भगवान? तो अब से तू भी मुझे भगवान मान ले। नहीं, आप भगवान नहीं है। इसकी सजा माता रानी आपको जरूर देंगे। माता रानी से माफी मांग लीजिए। सजा मुझे नहीं, सजा तुझे मिलेगी। देख कैसे। भैया, पान तो इसका मुंह बहुत बकबक कर रही है। फैन ऑन कर दो भैया, और नंबर 2 पर रखना। गोल गोल घूमेगी, उसकी जिंदगी घूम जाएगी। महिमा को बचा लेना माता रानी।
पता नहीं हम सब क्या बुरा करने वाले हैं इसके साथ। बहना, साल में 2 बार बढ़िया सत्कार हो जाता है हम लोग का। मौन व्रत रखा है ना। इधर सुमन बर्बाद होने वाली है और उधर बेटी दर्द में बिलख रही है। कैसे बचाएगी वो माता रानी? इंद्रायणी, आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे पता चला कि तुमने सुमन की पूजा का विरोध नहीं किया, बल्कि पूजा के तैयारियों में उसका साथ दिया। नरेन को भले मैंने जन्म नहीं दिया है, पर उसे हमेशा अपने बेटे जैसा ही माना है। सुमन इसकी उम्र के लिए ये पूजा रख रही है, तो मैं विरोध कैसे कर सकती थी? छोटी माँ, आप बहुत प्यारी हैं। स्वर्ग से अगर मेरी सगी माँ भी आज देख रही होंगी तो खुश हो रही होंगी कि आपने कैसे हमारा पूरा घर संभाल लिया है। सुमन, भेंट का सामान देकर इनसे सुहाग ले लो, फिर कथा भी तो करनी है। रुको सुमन, इसमें सिंदूर की डिब्बिया तो है ही नहीं। भैया? हाँ बहना। भैया, आपने सिंदूर की डिब्बिया नहीं रखी थी क्या? माफ करना बहना, वो काफी सारा सामान था लेना, तो सिंदूर भूल गया लेना। सिंदूर के डिबिया के बिना तो ये भेंट अधूरी कहलाएगी। हम सुहाग नहीं देंगे। अरे अरे, ऐसा मत कहिए। सुमन, तुम जाओ अपने कमरे से सिंदूर की डिब्बिया ले आओ। अब ऊपर सुमन के साथ कमरे में जो होने वाला है, उसके बाद नरेन सुमन और उसकी बेटी महिमा को घर से धक्के देकर बाहर निकालेगा। फिर देखती हूँ कैसे एक करती है वो चुहिया अपने माँ बाप को। माता रानी रक्षा कीजिए, मेरी माँ के साथ कुछ गलत मत होने दीजिए। सुमन, आज मैं सबको बता दूंगा कि तुम नरेन की नहीं, मेरी माशूका हो। इंद्राणी के रचे इस छल के मायाजाल से बाहर निकलकर बिना महिमा की मदद के कैसे पूरा कर पाएगी सुमन अपना सोमवती अमावस्या का व्रत? विपत्ति के समय अर्जित ज्ञान समस्याओं का समाधान और सही निर्णय लेने में सहायता करता है। विनम्र स्वभाव और दूसरों की मदद सलाह स्वीकारना सरल बनाता है, जिससे विपत्ति का सामना करने में सहयोग मिलता है। बुद्धि परिस्थितियों को समझने और सभी समस्याओं को हल करती है, और साहस आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। पर इन सब के साथ आवश्यक है ईश्वर में आस्था, क्योंकि मन को शक्ति और शांति भक्ति से ही मिलती है। मन में ना हो छलावा तो जरूर आएगा मेरा बुलावा। लाइक,
share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.